Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I'm Sheikh Zuhul Islam, teacher of high school. Today we are going to discuss about the next topic, that is recycling of paper. So recycling of paper से मुराद क्या है कि जो पेपर है जो कि हम यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, स्कूल्स में यूज करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, टीचर्स यूज करते हैं नोट्स बनाने के लिए, या बाकी जो इदारे हैं वो यूज करते हैं। गरज कि इस पेपर को हम मुख्तलिफ यूजेस के लिए इसको बरोए कार लाते हैं। तो इस पेपर को एक्चुअली हमें रिसाइकल करना सीखना है, क्योंकि पेपर जो है ये एक्चुअली ट्रीज से बनता है, ये पेपर ट्रीज से बनता है, या ये फॉरेस्ट में जो ट्रीज है, फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी है, यानी कि फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो ट्रीज की होती है, उनसे बनता है। तो यूजुअली अगर हम पेपर का इस्तेमाल हम ऐसा करेंगे कि हम इनडेफिनिट या हम रैंडम यूज करेंगे इस पेपर का, गलत यूज इस पेपर का करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जितना पेपर हम यूज करेंगे उतने ही ट्रीज हमें काटने हैं, ताकि हमारे पास जो पेपर है ये एक्चुअली अवेलेबल होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये पेपर है, इस पेपर का रिसाइकल होना जरूरी है। तो यही है इस टॉपिक का मामला। तो जो हम पेपर जो है ये हम पेपर ट्रीज से बनाते हैं। तो एक्चुअली इस पेपर को हम ट्रीज से हासिल करते हैं, या हम ये कहेंगे कि हम सीधे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम दरख्तों को काटते हैं, इसके बाद हम इस पेपर को बना सकते हैं। तो इसी पेपर से हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। हेंस वी मस्ट फॉलो we must follow a scheme that is save paper, save trees. यानी अगर हम पेपर को बचाएंगे, पेपर को सेव करेंगे तो हम ट्रीज को भी सेव कर सकते हैं, हम ट्रीज को भी बचा सकते हैं। जब पेपर बचेंगे तो ट्रीज भी बचेंगे, या पेपर का जो गलत इस्तेमाल है वो नहीं होगा, या पेपर की रिसाइकलिंग होगी, तो जो ट्रीज है ट्रीज खुद ब खुद बच पाएंगे। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें 2 R's का इस्तेमाल करना है, हमें रीयूज करना है ये पेपर। ये जो पेपर हमारे पास है, इस पेपर पे हमने लिखा, ठीक है, इसके बाद हम फिर से हम इसको इस पर नहीं लिख सकते हैं, तो हमें इसी पेपर को रीयूज करना है। किस तरीके से रीयूज करना है, इस पेपर को हम किसी जगह लेंगे, या हमारे पास रिमूवर होने चाहिए। ऐसे रिमूवर्स होने चाहिए कि जब हमने कुछ लिखा, हमने इसको बरोए कार लाया, इस कॉपी में जो नोट है वो हमने देख लिया, उसको हमने समझ लिया, उसको हमने परख लिया, हमने अपना एग्जाम दिया। इसके बाद हम इस नोट इसको हम या तो हमें ये जो हमारे बाद में जो बच्चे हैं उनको देने हैं, या ऐसा करना है अगर हमारा भाई है तो हम उसको ये कॉपी दे सकते हैं, देखो ये कॉपी है तो आप नेक्स्ट ईयर से अपनी कॉपी मत बनाओ। या हम इस पर रिमूवर लगा सकते हैं, जो इस पर लिखा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मिटा सकते हैं। यही कॉपी फिर से हम यूज करेंगे, कोई रीयूज कर सकेंगे या रिसाइकल करेंगे। जो कि पेपर्स हमारे पास है इनको हम जमा करेंगे, इसके बाद हम इसको किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में भेजेंगे विद द एड ऑफ दिस जंक डीलर, जिसको हम कबाड़ी वाला कहते हैं। तो हम उसके जरिए इस पेपर को फैक्ट्री इंडस्ट्री तक भेज सकते हैं, तो वहां पे ये रिसाइकल होगा, यही पेपर रिसाइकल होगा। तो हमें मजीद एक्चुअली हमें मजीद ट्रीज को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हमें इस पेपर को बचाना है। अगर हमारे पास कोई कॉपी है या कुछ पेपर है जो कि मतलब हमने आधी लिखी है और आधी नहीं लिखी है, हम इस कॉपी को नेक्स्ट ईयर के लिए या बाकी पर्पज के लिए या फिर से इस पे हम लिख सकते हैं, हमें नए कॉपी के लाने की जरूरत नहीं है। इस वजह से भी हम इस तरीके से भी हम इस पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, या हम इस ट्रीज को बचा सकते हैं इससे फ्रॉम बीइंग कटिंग डाउन। तो कुछ तदबीर है, अगर हम रिसाइकल इन पेपर्स की करेंगे तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स है, कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनसे हम बच सकते हैं। यानी कि हम फॉरेस्ट ट्रीज को अगर हम पेपर की रिसाइकल करेंगे तो हम फॉरेस्ट ट्रीज को एक्चुअली क्या कर सकते हैं, इनको हम बचा सकते हैं फ्रॉम बीइंग कटिंग डाउन। तो इनको कट करने से, इनको खत्म करने से, इनको काटने से हम बचा सकते हैं जब हम इस पेपर का रिसाइकलिंग करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर को बनाने के लिए क्या होता है, वाटर का इस्तेमाल भी होता है, तो हम वाटर को भी सेव कर सकते हैं, किससे, बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। या इस पेपर को बनाने के लिए जब हम ट्रीज को काटेंगे, इसके बाद हम ट्रीज को किसी मशीन में लेंगे, वो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो अगर हम रिसाइकल करेंगे इन पेपर्स की, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को या हम एनर्जी को बचा सकते हैं। इसके अलावा पेपर को तैयार करने के लिए या कोई भी किताब को तैयार करने के लिए क्या होता है,
ہارمفل کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو سیاہی ہوتی ہے، جو رنگ ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ ہارمفل کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ٹالوین ہے، اینوڈین ہے، ایسے کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے. تو ہم ان جو یہ مضر کیمیکلز ہے، یہ خطرناک جو کیمیکلز ہے، ان سے ہم بچ سکتے ہیں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. ہیو اے نائس ڈے.